तो चलिए लाइट ऑफ हो गया था। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहाट में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाटलिपुत्र वैभव। तो पाटलिपुत्र वैभव जो ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। पाटलिपुत्र वैभव का जो है पूरा जो निबंध है वो भी आपको हिंदी में प्योर जो हिंदी में समझाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, उसके साथ साथ जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। पूरा का पूरा जो आपको इसी वीडियोस में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप यदि शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहते हैं तो आपसे मैं वादा कर सकता हूँ आपको इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछेंगे सभी के सभी क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे। पहले जो है ये जो मैं जो पूरा जो निबंध है पाटलिपुत्र वैभव जो क्या है निबंध है, पूरा निबंध को मुझे पहले हिंदी में समझाने दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आइए। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे छूट गया जो आपसे नहीं बनेगा तो बताइएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा आपको डायरेक्ट जो है आपको दिमाग में उतर जाएगा, पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप यदि चाहते हैं कि मेरा ठीक है आप यदि चाहते हैं कि संस्कृत में आउट ऑफ 100 का 100 आ जाए, ठीक है, आपका जो है 100 का 100 कैसे आए, ठीक है, क्या क्या पढ़े, तो मेरे साथ जुड़ जाइए। 14 चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, उसका बैकग्राउंड को कंप्लीट कीजिए, तो आपका पूरा का पूरा 100 में से 100 आपको संस्कृत में आने का गारंटी मैं रहता हूँ, आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, और आप यदि चाहते हैं तो क्या कीजिए 6200 है 6200590457 नंबर पर क्या कॉल करके जो है आप तुरंत जो है 199 पर जो है 199 एडमिशन ले लीजिए। 199 पे करके जो एडमिशन लीजिए। आप यदि एडमिशन ले लेते हैं तो पूरा साल का कोर्स जो होता है आपके लिए फ्री हो जाएगा। और पूरा साल के साथ साथ जो है लाइव क्लासेस का जितना सारा वीडियो, ठीक है, लाइव क्लासेस अभी नहीं है, लाइव क्लासेस का जितना सारा ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पीडीएफ होगा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का जो पीडीएफ होगा जो सीधी एग्जाम में पूछे जाएगा उसका पीडीएफ आपको जो है ठीक है बिल्कुल जो है आप यदि 199 में अभी का एडमिशन लेते हैं तो इसी पे के साथ ही आपको जो है पूरा का पूरा लाइव क्लासेस के साथ पीडीएफ ही मिलेगा। लाइव क्लासेस के साथ पीडीएफ ही मिलेगा। और इसी के साथ साथ आप यदि अभी एडमिशन नहीं लेते हैं तो उस समय जो है 499 ठीक है पे करके जो है पूरा सब्जेक्ट का पे यानी पूरा सब्जेक्ट का पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं। पूरा क्लासेस पहले देखिए, उसके बाद आपको जो समझ नहीं आया तो मुझे बोलिएगा। ठीक है, आप यदि आपको पूरा चैप्टर पहले उपन्यास को मुझे ठीक है जो पूरा ये निबंध है उसको पहले मुझे समझा दीजिए। आपको यदि समझ में नहीं आएगा आप जो चाहे कमेंट में लिख सकते हैं, चाहे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको यदि समझ में नहीं आया तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए पाटलिपुत्र जो वैभव है, पाटलिपुत्र वैभव हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो फिर जो संस्कृत का ये दूसरा चैप्टर है, जो संस्कृत है उसका ये दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभव। ठीक है, तो मेरे द्वारा पूरा सब्जेक्ट को यदि संस्कृत का पूरा चैप्टर को पढ़ लेता है तो संस्कृत का 1 नंबर कटेगा भी नहीं और आसानी से आप जो क्या इस तरह पूरा सब्जेक्ट को पढ़ के जो है जो टॉप 10 होता है टॉप 10 में भी आप जगह पा सकते हैं। तो जो 10 है इसमें आप बिल्कुल जगह पा सकते हैं इस तरह का क्लासेस करके, इस तरह का नोट्स लेके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट्स लेके और क्लासेस करके आप टॉप 10 में आसानी से जगह पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए आप रेडी है पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र वैभव को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पाटलिपुत्र वैभव जो है ये आपका नोट्स है। पूरा नोट्स को पूरा चैप्टर को मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर चुका है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद कर चुके हैं। इनसे बाहर आपका ये भी क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है। जितना मैं पढ़ा दूंगा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से होगा, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से होगा। मैं आपसे गारंटी देता हूँ, ठीक है, आपको मैं गारंटी दूंगा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में होने वाली है। उसके साथ साथ ठीक है उसके साथ साथ जितना भी ट्यूशन ठीक है कोचिंग संस्था है मैं आपसे वादा कर सकता हूँ इससे बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता है। क्योंकि जितने सारे क्लासेस हैं इससे बेहतर जो है इससे बेहतर आपको कहीं भी और पढ़ने को नहीं मिल सकता है। ये बेस्ट से बेस्ट है, बेहतर से बेहतर है। आपको यहाँ से आधा नंबर भी मैं माइनस नहीं होने दूंगा। तो चलिए से आपसे ध्यान से सुनिए कि उपनिषद जो है ये जो क्या है निबंध है, इस निबंध में कहा क्या गया है। ठीक है, निबंध को पहले ध्यान से देखिए। प्रत्येक टॉपिक में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने टॉपिक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं 2 बार रिपीट करूंगा, ध्यान दीजिएगा और कुछ बोलूंगा भी कि ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पहला जो है बिहार राज्य की राजधानी जो पटना, जो बिहार राज्य है उसकी राजधानी क्या है पटना है। आपसे पूछ सकता है कि बिहार राज्य की राजधानी क्या है, तो बिहार राज्य की राजधानी क्या है, तो बिहार राज्य की राजधानी क्या है पटना है। ठीक है, बिहार जो राजधानी उसका क्या है राजधानी पटना है।
ठीक है, आपसे पूछ सकता है। तो बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर, बोला जो पटना जो शहर है सभी समयों में, बोला सभी के सभी समयों में प्रभाव क्या महत्वशाली है। तो मध्यकाल में, ठीक है, यानी बुद्ध काल में, ठीक है, बोला क्या शासन काल में, ठीक है, जितनी शासन काल था यानी मध्यकाल में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में, सभी कालों में जो है, सभी के सभी कालों में जो पटना है, ये जो शहर था, पटना जो शहर था, बोला क्या सभी के सभी कालों में पटना जो शहर था बोला महत्वशाली रहा है। किसमें? इसका इतिहास यानी पाटलिपुत्र जो है, इसका इतिहास लगभग जो है कितना 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, बोले पाटलिपुत्र जो है उसका इतिहास है कितना वर्ष पुराना है? लगभग 2500 वर्ष पुराना है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो जवाब दीजिए 2500 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 2500 पुराना है। यह धार्मिक स्थान जो है पाटलिपुत्र जो है उसका वहाँ क्या था? धार्मिक स्थान था, राजनीतिक स्थान था, बोले औद्योगिक स्थान भी था। जो है इन तीनों स्थान से जो विशेष आकर्षक है, जो पाटलिपुत्र है धार्मिक स्थान से, राजनीतिक स्थान से, ठीक है, ये औद्योगिक स्थान से विशेष क्या आकर्षक है। पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र निम्न से किस चीज में या किस से आकर्षित ज्यादा है, तो किससे? धार्मिक स्थान से, राजनीतिक स्थान से और औद्योगिक स्थान से ज्यादा, ये ज्यादा क्या है? आकर्षक है। ठीक है, विदेशी यात्री मेगास्थनीज, विदेशी यात्री थे कहाँ थे? मेगास्थनीज, ठीक है, फरहान, ठीक है, बोला हुएतसांग, ठीक है, बोले चांग आदि लोगों ने पटना का वर्णन अपने अपने रचित ग्रंथों में किया है। जो क्या होगा जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज आपसे पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, यूनान का राजदूत किसे कहा जाता है? यानी निम्न में से ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्न में से यूनान का राजदूत कौन है, तो मेगास्थनीज जो है यूनान का राजदूत है। क्या है? जो मेगास्थनीज है क्या यूनान जो है उसका ये राजदूत है। उसके साथ साथ विदेशी यात्री कौन थे? जो फरहान थे, हुएतसांग थे, उसके साथ जो है एत्स्यांग थे आदि लोगों ने पटना का, ठीक है, पटना का वर्णन जो है आपने अपने रचित ग्रंथों में क्या है, यानी जितने विदेशी यात्री आए थे सभी के सभी विदेशी यात्री ने क्या पटना का जो वर्णन है अपने रचित ग्रंथों में क्या है? किस ग्रंथों में क्या है? रचित ग्रंथों में क्या है? इस पाठ में पटना, ठीक है, का वैभव जो होता है, पटना का वैभव का सामान्य परिचय है। बोला पाटलिपुत्र वैभव जो है, पाटलिपुत्र वैभव में इस पाठ में पटना के बारे में, यानी क्या बोलते हैं, पटना जो है उसके वैभव के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में, उसके जो है धर्म स्थल के बारे में बड़े सामान्य क्या उसका परिचय दिया गया है। इस पाठ में सामान्य जो है पाटलिपुत्र का परिचय दिया गया है। तो ये जो है आपको देख पा रहे हैं ये पाटलिपुत्र क्या का पटना का ये गोलघर है। जो पाटलिपुत्र पटना का गोल है, आपको ये अवसर कभी मिले तो जरूर जाइएगा पटना का गोलघर। आप पटना के गोलघर के जाके यहाँ चढ़ जाते हैं तो पटना शहर को आप बिल्कुल जो है वहाँ चढ़ के जो है पूरा का पूरा पटना शहर को देख सकते हैं। यह बहुत ऊंचा भी है, बहुत विशाल भी है। और यह जो जब बनाया गया था, पटना जो गोलघर बनाया था, किस उद्देश्य से बनाया था? अनाज रखने के लिए, अनाज के भंडारण करने के लिए जो है पटना का गोलघर को बनाया गया था। तो चलिए अगला में है, ठीक है, इसमें कह रहा है अगला जो हिंदी में पढ़ेंगे, प्राचीन भारतीय नगरों में बोले अग्रणी पटना गंगा के, ठीक है, अग्रणी जो है पटना गंगा के किनारे ये बसी है। आपसे पूछ सकते हैं जो पटना शहर है यानी पाटलिपुत्र जो शहर है किस नदी के, मतलब किस शहर यानी किस नदी के किस नदी के तट पर बसा है? तो गंगा नदी जो है उसके किनारे पर बसा है या उसके तट पर बसा है। ये विचित्र महासागर है। बोला क्या? जो पाटलिपुत्र सागर है, पाटलिपुत्र जो महासागर है, ये गंगा नदी के तट पर बसा एक विचित्र महासागर है। गंगा नदी के तट पर बसा एक विचित्र महासागर है। इसके विषय में बोला, इसके विषय में दामोदर गुप्त, इसके विषय में दामोदर गुप्त जो है क्या बोला, जो दामोदर गुप्त है इसने कुछ कहा है। बोला नामक कविता ने क्या, कवि ने क्या बोला है, कुछ टनी जो है मत रनी, ठीक है, बोला काव्य में कहा है। जो है ये जो क्या दामोदर गुप्त ने अपने शास्त्र में, अपने धर्म शास्त्र में कुछ कहा है। क्या कहा है आगे देख लीजिए। तो ये देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये जो है क्या गंगा नदी का क्या पुल है जो विश्व का सबसे लंबी पुल माना जाता है, सबसे प्रसिद्ध पुल है। और ये गंगा क्या गांधी सेतु है। क्या नाम है? आप इस पुल का नाम क्या? गांधी सेतु है। इसके बारे में आगे जानेंगे, ठीक है। तो आगे जो है इसमें तो पृथ्वी का जो तिलक है विद्वानों की बोले क्या निवास स्थान, ठीक है, पृथ्वी का जो तिलक विद्वानों का निवास स्थान पटना नामक, ठीक है, बोले महासागर स्वर्ग से भी क्या बोला सुंदर है। ये पटना महासागर, पटना जो महासागर है, पटना जो शहर है यानी नगर है, नगर से भी महानगर बन गया अभी, ठीक है। हालांकि जो पाटलिपुत्र एक छोटा सा ग्राम था, बढ़ते बढ़ते क्या नगर से भी क्या महानगर बन चुका है। तो कह रहे हैं महानगर स्वर्ग से भी, जो पटना महासागर है स्वर्ग से भी बोला क्या सुंदर स्थान है। ये जो स्वर्ग से भी क्या विचित्र है और स्वर्ग से भी बड़ा है, ठीक है, स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है, ठीक है। आगे कह रहा है इतिहासकार देखा जाए तो इतिहासकारों ने सुना, इतिहास में सुना जाता है, जो इतिहास है यानी हिस्ट्री में सुना जाता है, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल
में, गंगा के जो किनारे है, बोला बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र नाम, ठीक है, बोला स्थित था। बोला बुद्ध के काल में, जब भगवान बुद्ध था वहाँ क्या तपस्या करने आए थे, यानी तप करने आए थे, तो उसके काल में क्या पाटलिपुत्र नाम, ठीक है, बोला पाटलिपुत्र ग्राम स्थित था। जो पटना था एक पाटलिपुत्र ग्राम यानी छोटा सा गांव था। किसके काल में? भगवान जो बुद्ध है, बुद्ध के काल में क्या था, जो पाटलिपुत्र एक छोटा सा गांव था, ठीक है, छोटा सा क्या था, गांव था, जहाँ भगवान बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध बहुत तपस्या करने के बाद जो आए, ठीक है। बोला जो भगवान बुद्ध जो पाटली ग्राम में क्या करने, तपस्या करने आए थे। पाटली ग्राम में क्या करने भगवान बुद्ध, यदि पूछ सकते हैं भगवान बुद्ध, भगवान जो बुद्ध है पाटलिपुत्र में क्या करने आए थे, तो भगवान बुद्ध जो है पाटलिपुत्र में तपस्या करने आए थे। क्या करने आए? तपस्या करने आए थे। उन्होंने बोला उनके द्वारा कहा गया था कि यह जो है गांव एक महानगर होगा, यानी छोटा सा गांव है पाटलिपुत्र, जो छोटा सा गांव है, यह गांव एक दिन क्या हो जाएगा, महानगर हो जाएगा। छोटा सा गांव है, छोटा सा गांव से जो है एक दिन क्या होगा, ये जो बड़ा सा महानगर हो जाएगा। इससे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है, किसने कहा था कि पाटलिपुत्र ग्राम एक महानगर होगा? किसने कहा था कि पाटलिपुत्र ग्राम एक दिन क्या महानगर होगा? तो जवाब दीजिएगा, भगवान बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था कि पाटलिपुत्र ग्राम जो है एक दिन क्या बड़ा सा महानगर बनेगा। किंतु आपसी झगड़ा, आप ठीक है, बोला आग लगी, बाढ़, बोला आपसे झगड़ा, लेकिन यहाँ के जो व्यक्ति होते हैं, यहाँ के व्यक्ति में हमेशा आपस में झगड़ा रहेगा, झगड़ा करेगा, और आग लगी यानी आग की चपेट से हमेशा क्या टेंशन रहेगा, और बाढ़ के भय से हमेशा पीड़ित रहेगा। बोला यहाँ जो है ज्यादा से ज्यादा क्या बाढ़ आएगा, बाढ़ से ज्यादा लोग जो है पीड़ित होंगे, यानी परेशान रहेंगे। बोला कालांतर में पाटली ग्राम ही बोला पटना खा जाने का। बोला उसके बाद जो है जो पाटली, ठीक है, जो पाटली ग्राम था, पाटली ग्राम में आगे चल के क्या कहा जाने लगा, जो पाटली ग्राम है वो पाटली ग्राम को ही आगे चलकर जो है क्या पटना कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? पटना कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके शासन के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है इस नगर की जो शोभा और रक्षा व्यवस्था, बोला क्या चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उसके समय, उसके शासनकाल के समय, बोला क्या यहाँ की जो रक्षा व्यवस्था था, यहाँ की जो शोभा था, यानी सुंदरता था, यहाँ का सुंदर था, और यहाँ की बोला क्या अर्थव्यवस्था, यहाँ का सुंदर था, और यहाँ की जो रक्षा व्यवस्था था बिल्कुल क्या अत्यंत उत्तम थी, यानी सबसे ज्यादा से ज्यादा था, यानी परफेक्ट से परफेक्ट, बहुत ज्यादा से ज्यादा, यानी मजबूत से मजबूत था। उसका जो वैभव यानी उसका जो वैभव यानी सुंदरता भी ज्यादा था, और जो वहाँ की रक्षा व्यवस्था भी अति उत्तम था। तो यूनानी जी के राजदूत मेगास्थनीज अपने पुस्तकों में लिखा है कि इस नगर की शोभा में जो देखने प्रिय है। बोला यूनान के जो मेघदूत थे, यानी जो है यूनान के जो राजदूत थे जिसका नाम मेगास्थनीज है। आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से क्या यूनान का राजदूत कौन था? तो निम्न में से यूनान का जो राजदूत है क्या मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज है। और मेगास्थनीज जब क्या था पटना शहर घूमने आए थे, पटना शहर जब क्या विदेश यात्री थे, जब पटना शहर घूमने आए थे, तो पटना शहर की जो संस्कृति है, वहाँ के धार्मिक है, वहाँ के जो क्या मतलब सभ्यता है, वहाँ के जो क्या मतलब औद्योगिकता है, वहाँ के जो मतलब क्या जो भी कुछ है देखने को मिला, उसे क्या हुआ, ठीक है, बोला अपने ठीक है, उससे जो अपने क्या ग्रंथ में, पुस्तक में लिखा इस नगर की शोभा देखने योग्य है। और उसके साथ ये भी कहा कि इस जो शहर है, इस महानगर की जो सुंदरता है, इस जो महानगर है ये भी देखने योग्य है। एक छोटा सा ग्राम जो इतना महानगर बन चुका है कि अब ये इसकी सुंदरता बढ़ चुका है, ये क्या है देखने योग्य है। अशोक, ठीक है, के समय बोला क्या वो खत्म, ठीक है, बोला सम्राट जो अशोक था, अशोक के समय, ठीक है, यह जो है अधिक बोला स्मृत नगर था। बोला क्या जब मेगास्थनीज आए थे वो तो सुंदर था, उससे जब क्या हुआ, जब किसका काल आया, बोला अशोक का काल आया, तो वो भी क्या हुआ अधिक स्मृत हो गया, यानी और भी ज्यादा सुंदर हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के साल में क्या कम था, उसका जो है शोभा था, उसके साथ साथ जो है रक्षा व्यवस्था भी था। लेकिन जब क्या था अशोक के समय आ गया, अशोक का शासन का समय आ गया, तो उसकी सुंदरता और भी ज्यादा क्या समृद्ध हो गया, ठीक है, समृद्ध हो गया, ठीक है, और भी ज्यादा अत्यंत मतलब क्या सुंदर हो गया। अगला में कह रहा है कि बहुत समय तक ठीक है पटना के प्राचीन जो बहुत समय तक पटना के जो क्या प्राचीन क्या थे सरस्वती, ठीक है, परंपरा, ठीक है, चलती रही बहुत सालों तक। जो क्या पटना में प्राचीन सरस्वती जो है, प्राचीन जो तौर तरीका थे, सभ्यता थे, वो चलता रहा। यह जो है राजशेखर ने अपने जो है क्या अपने बोला काव्य सीमांसा नामक कवि, बोला काव्य सीमांसा नामक कवि जो है शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में बोला उदार, ठीक है, सहित बोला स्मरण किया है। बोला राजशेखर ने क्या किया, जो राजशेखर है, राजशेखर ने क्या किया अपने काव्य सीमांसा, किसमें काव्य सीमांसा नामक पुस्तक में, काव्य सीमांसा नामक पुस्तक में, ठीक है, शिक्षा प्रमुख ग्रंथ के बारे में क्या इस बात को उजागर किया, यानी इस बात को उजागर किया, प्राचीन सरस्वती जो परंपरा है इस बात को क्या उजागर किया, इस बात को उसने अपने पुस्तक में लिखा। यहाँ जो है उपवर्ष जो है, यहाँ उपवर्ष, ठीक है, वर्ष बोला पाणिनि, 3 पल, ठीक है, पिंगल, बोला क्या वर रुचि, पतंजलि यहाँ जो अध्ययन कर जो ख्याति बने थे।
आपसे पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र निम्न में से कौन पाटलिपुत्र में अध्ययन करके ख्याति बने, यानी प्रसिद्ध बने। निम्न में से कौन, बोला क्या पाटलिपुत्र में क्या अध्ययन करके ख्याति बने या प्रसिद्ध बने। तो जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, जवाब दीजिएगा कि ठीक है, इसमें से पाणिनि पिंगल भी हो सकता है, वरुचि भी हो सकता है, या पतंजलि भी हो सकता है। ये तीनों के तीनों जो है मेरे प्यारे भाइयों एवं प्यारे बहन जो है यही हो सकता है, तीनों में से तीनों। ठीक है, ये तीनों ही मतलब क्या हुआ, पाटलिपुत्र में क्या हो गया, अध्ययन करके जो है क्या बना, ये जो है ख्याति बना, यानी प्रसिद्ध बना। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है, अर्थ आगे देखते हैं। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, कुछ जो प्राचीन संस्कृत का ग्रंथ है, प्राचीन पुराने से पुराने संस्कृत का कुछ ग्रंथ है, उस ग्रंथ में पुराणों, ठीक है, ग्रंथ पुराणों में पटना के नाम से बोला अत्यंत, जो पटना जो है, सॉरी पटना का जो नाम है उसके नामों से अंतर जो क्या था, कुसुमपुर, क्या पुष्पपुर और कुसुमपुर बोला है। आपसे पूछ सकता है प्राचीन भारत संस्कृत ग्रंथों में पटना का नाम क्या था। तो पटना का नाम था पुष्पपुर और कुसुमपुर था। ये पुष्पपुर और कुसुमपुर जो है पटना का ही नाम था। किस कई काल में, तो जब बोला कि ऋषि मुनि लोग थे, यानी प्राचीन भारतीय कुछ प्राचीन जो है, यानी प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जो पाटलिपुत्र है उसका जो नाम क्या था, पुष्पपुर था या कुसुमपुर था। ठीक है, ऐसा पढ़ने समय क्या पता चलता है, पाया जाता है। इससे मतलब जानकारी होती है कि इस नगर के समीप जो फूलों का अत्यंत जो है क्या अधिक, मतलब क्या उत्पादन अधिक होता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो पुष्पपुर और कुसुमपुर शब्द से, पुष्पपुर और कुसुमपुर शब्द से हमें यह पता चलता है कि यह जो नगर था, इस नगर में यानी पाटलिपुत्र नगर में के नगर के समीप, यानी पाटलिपुत्र नगर उसके समीप जो है फूलों का उत्पादन अधिक से अधिक होता था। फूल जो उसका उत्पादन अधिक से अधिक होता था। पाटलिपुत्र यह शब्द भी बोला गुलाब की बोला खुरिया, जो क्या गुड़िया, ठीक है, रचना लेकर प्रसिद्ध हुआ है। आपसे पूछ सकता है पाटलिपुत्र जो शब्द है किस फूल से लिया गया है, या किस फूल से बनाया गया है। तो पाटलिपुत्र जो शब्द है ये गुलाब की फूल जो होता है उससे लिया गया है, गुलाब के फूल से क्या प्रचलित हुआ है। आपसे पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र जो है क्या शब्द जो होता है, पाटलिपुत्र जो शब्द होता है ये किस फूल से क्या प्रचलित हुआ है। तो ये गुलाब के फूल जो होता है, गुलाब के फूल की जो गुड़िया होते हैं उससे क्या प्रचलित हुआ है, शहद काल में। किस काल में, शहद काल में। इस नगर में कुमोदी महोत्सव नामक बड़े महान उत्सुकता गुप्त वंश के शासन कालों में बहुत क्या प्रचलित था। क्या था, किस काल में प्रचलित था, कह रहा है क्या, इस नगर में कुमोदी उत्सव एक मतलब क्या पर्व था, कुमोदी उत्सव पर्व था नामक जो पर्व था, बोला क्या गुप्त वंश के, यानी गुप्त वंश के शासन काल में, किसके, गुप्त वंश के शासन काल में कुमोदी उत्सव पर्व था। कुमोदी उत्सव पर्व था, ये क्या बहुत ही प्रचलित था, यानी बहुत ही क्या फेमस था, बहुत ही प्रचलित था, यानी बहुत ही फेमस था। उस अवसर पर सभी लोग जो है आनंदमय रहते थे। किस, ये पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र के लोग किस पर्व पर, पाटलिपुत्र के लोग जो है किस पर्व पर जो है क्या रहते हैं, किस पर्व पर जो है आनंद मग्न होते थे। तो जो है कुमोदी उत्सव यानी महोत्सव जो है, इस पर जो है क्या सभी के लोग जो है मतलब खुश होते थे। यह जो पर्व किस के वंश, किसके शासनकाल में मनाया जाता था, तो गुप्त वंश जो है इसके शासनकाल में मनाया जाता था। बोला आजकल जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर, बोला वैसा जो क्या हो रहा है समारोह, ठीक है, दिखा गया है। आजकल जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर, किसके, आजकल जो पटना जो है, पटना यानी पाटलिपुत्र जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा दिखा जाता है। पूछ सकता आपसे आजकल पटना के, ठीक है, लोग जो है किस पर्व पर बोला आनंद मग्न में होते, ठीक है, हो रहे हैं। तो क्या बोला, किस पूजा के अवसर पर, दुर्गा पूजा के अवसर पर, किस पूजा के अवसर पर, दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा हो रहे हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। बोला क्या अर्थ, यानी चक्रकाल के वंश में जो चक्रकाल, ठीक है, काल चक्र के वश में आकर जो है, जबकि मध्य काल में बोले चक्र काल जो होता है उसके वश में आकर जो पाटलिग्राम पुत्र था, यानी पाटलिग्राम जो क्या शहर था, महानगर था, तो किसके काल में, काल चक्र के वश में आकर, जबकि मध्य काल में पटना हजारों वर्ष, ठीक है, लगभग में बोला जीर्ण शीर्ण बोला क्या रूप में रहा। बोला क्या मध्य काल में, ठीक है, पटना जो है छिन्न भिन्न हुआ था। पटना का हालत क्या था, बिल्कुल बिगड़ चुका था। ये हजारों वर्ष तक पटना जो मध्य काल था बिल्कुल क्या बिगड़ चुका था, बिल्कुल समाप्त हो चुका था, यानी उसका जो क्या हालत बहुत खराब हो चुका था। इसका संकेत बोला साहित्य ग्रंथ, बोला क्या मुद्रा राक्षस नामक बोला नाटक आदि से क्या अनेकों ग्रंथों में क्या, अनेक ग्रंथों में क्या होता है मिलता है। मध्य काल में जो पटना क्या होता,
मध्यकाल में पटना जो है हजारों वर्ष लगभग जो है क्या छिन्न भिन्न, यानी जो है उसका क्या सभ्यता, वहाँ का जो क्या मतलब क्या वह वैभव था, यानी वहाँ का जो क्या सुंदरता था, बिल्कुल हजारों वर्ष तक क्या था, बिल्कुल खराब रहा था, ठीक खराब रहा। इसका संकेत कहाँ मिलता है? तो इसका संकेत जो है साहित्य ग्रंथ बोला मुद्रा राक्षस नामक नाटक आदि लेखों से या आदि नाटकों से या आदि अनेकों बोले आदि अनेकों ग्रंथों में क्या होता है मिलता है। मतलब मुगल काल से यानी मुगल वंश काल में इस नगर का बोला उदित बोला क्या उचित क्या हुआ उद्धार हुआ। आपसे पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र का उद्धार किस के काल में हुआ था? तो पाटलिपुत्र जो है उसका उद्धार यानी पाटलिपुत्र जो है उसका उद्धार जो है मुगल काल में इस नगर का यानी मुगल काल के समय पाटलिपुत्र जो है उसका उद्धार हुआ। मध्यकाल में मध्यकाल में जो पाटलिपुत्र क्या होता बहुत छिन्न भिन्न हो चुका था, वहाँ का जो क्या हालत बिगड़ चुका था, तो किसके शासनकाल में या फिर से क्या हुआ वैसा ही हो गया या उससे सुंदर हो गया? तो मुगल काल के वंश में क्या होगा फिर से क्या उससे ज्यादा सुंदर हो गया। यानी मुगल काल के समय जो है पाटलिपुत्र का क्या उद्धार हुआ? बोला अंग्रेजी शासनकाल में पटना, ठीक है, पटना का खूब बड़ा विकास हुआ। जब अंग्रेज का शासनकाल था, आपसे पूछ सकता है किसके शासनकाल में, आपसे पूछ सकता है किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का जो है खूब क्या विकास हुआ? तो अंग्रेजी शासनकाल में जो है पटना, ठीक है, पटना जो है उसका खूब विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। बोला है जो पाटलिपुत्र जो उसका नाम जो है पाटलिपुत्र का जो नाम है पटना कब से प्रसिद्ध होने लगा? जो पाटलिपुत्र उसका नाम जो पटना मध्यकाल से ही क्या मध्यकाल जो है जब मध्यकाल चल रहा था जिस समय क्या पटना का हाल बहुत बुरा था, उस समय ही बोला ये पटना नाम से प्रसिद्ध हो चुका था, हो गया था। यह शब्द जो है पतन यानी पटना यानी पतन शब्द से मिलकर निकला है। जो आपसे पूछ सकता है कि पटना शब्द का अर्थ क्या है, आपसे पूछ सकते हैं पटना शब्द उसका अर्थ क्या है? तो पटना शब्द का अर्थ होता है पतन, यानी क्या बर्बाद होना नहीं नुकसान होना, पतन होना यानी बर्बाद होना या नुकसान होना शब्द से निकलता है। नगर का पालन, ठीक है, करने वाले जो है इस नगर का पालन करने वाले यानी पाटलिपुत्र ग्राम जो है पाटलिपुत्र जो महानगर था उसका पालन करने वाले पटन देवी आज भी पूजी जाती है। आपसे पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र जो है महानगर का क्या पालन करता कौन था या पालन करने वाले कौन थी? तो पटन देवी। कौन था ये? पटन देवी, ठीक है, पटन देवी क्या था? पाटलिपुत्र जो नगर था इस नगर को पालने वाला कौन हो गया? पटन देवी। जो वह जो है आज भी पाटलिपुत्र में यानी पटना जो में है आज भी पाटलिपुत्र में पटना में क्या होता है उसको पूजा जाता है। अगला हो गया कि पढ़ेंगे अगला अर्थ जो पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आज का जो है पटना बड़ा बहुत बड़ा क्या विशाल और जो है बिहार की राजधानी में है। जो आज का जो है पटना जो है बिहार राज्य का राजधानी है। आजकल जो बिहार राज्य का क्या राजधानी जो है आजकल बिहार राज्य का क्या राजधानी है पटना। उसका जो आजकल पटना बहुत बड़ा क्या विशाल हो गया। आजकल जो पटना बहुत विशाल महानगर बन चुका है नगर से, और बिहार की क्या राजधानी है। आपसे पूछ सकता है बिहार राज्य की राजधानी क्या कौन है? तो बिहार राज्य की राजधानी क्या पटना हो गया। आए दिन इससे बोला आए दिन नगर, ठीक है, का विकास होता रहा है। बोला आए दिन जो है आए दिन में क्या जो पटना नगर उसका विकास होता रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। आपसे पूछ सकते हैं कि पाटलिपुत्र पटना के उत्तर दिशा में क्या बहती है? तो पाटलिपुत्र पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पाटलिपुत्र पटना के उत्तर दिशा में क्या बहती है? गंगा नदी बहती है, ठीक है। उसकी जो गंगा यानी उसके गंगा के ऊपर एशिया महादेश का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा लंबा पुल है। आपसे पूछ सकता है यानी गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश का, ठीक है, एशिया महादेश का, ठीक है, महादेश का सबसे बड़ा लंबा पुल है। आपसे पूछ सकता है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? निम्न में से यानी एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन है? तो जवाब दीजिएगा गांधी सेतु। क्या जवाब दिया? गांधी सेतु, ठीक है। इस पुल का नाम क्या है? जो क्या गंगा नदी के ऊपर है उस पुल का नाम है गांधी सेतु, ठीक है, जो क्या है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। इसके ऊपर जो है रेल पुल भी है। उस नदी के ऊपर जो कई सारा रेल पुल भी है। इसका बोला निर्माणाधीन है। इस नगर में सुंदर बोला इस नगर में यानी शहर में सुंदर संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैव उद्यान है और जो है मौर्यकालीन, ठीक है, मौर्यकालीन अवशेष है, महावीर मंदिर इत्यादि जो है देखने योग्य है। बोले पटना जो शहर है आपसे पूछ सकता है कि पटना शहर में निम्न में से कौन देखने योग्य है? आपसे पूछ सकता है कि पटना शहर में निम्न में से कौन देखने योग्य है? तो मेरे प्यारे भाइयों देखने योग्य क्या क्या हो गया? आपका जो सचिवालय भी है, गोलघर भी है, तारामंडल भी है, जैविक उद्यान भी है, मौर्यकालीन, ठीक है, अवशेष भी है, संग्रहालय भी है, उच्च न्यायालय भी है। सब के सब जो है पटना शहर में देखने योग्य है। यानी पटना शहर की शोभा और सुंदरता यही मिलकर जो बनाते हैं।
प्राचीन पटना नगर जो है, पटना सिटी जो है, पटना सिटी में सिख समुदाय का पूजनीय स्थल था। जो पूजनीय स्थल क्या 10वां गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, का जन्म स्थल है। बोले पाटना जो पटना सिटी है, सिख धर्मों के जो है, सिख धर्म का सिख संप्रदाय जो है उसके पूजनीय स्थल है। लेकिन किसका है? सिखों का 10वां गुरु। आपसे पूछ सकता है सिखों का 10वां गुरु कौन है? तो सिख धर्म का 10वां गुरु है, सिखों का 10वां गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह है। कौन है? सिखों का 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह है। इसका जन्म जो है क्या होता? जन्म स्थल जो है पटना ही हुआ था, गुरुद्वारा में हुआ था, ठीक है। गुरुद्वारा इस नाम से प्रसिद्ध है। बोला है सिंह का जन्म स्थल जो है, जन्म स्थल गुरुद्वारा नाम से क्या प्रसिद्ध है। पटना जो है, पटना शहर का दूसरा नाम क्या? गुरुद्वारा। आपसे पूछ सकता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। आपसे पूछ सकता है कि सिख धर्म का 10वां गुरु कौन है? सिख समुदाय का 10वां गुरु कौन है? तो सिख समुदाय का 10वां गुरु जो कौन है, आपसे पूछेगा गुरु गोविंद सिंह है। कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह है, ठीक है। इसका नाम प्रसिद्ध है। बड़ा वह इस देश की तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ जो है इस शहर में, यानी यहाँ बोला विदेशों से, अपने देशों से, विदेशों से जो है क्या तीर्थ यात्री दर्शन जो है क्या भगवान दर्शन या मंदिरों का दर्शन, सिख का दर्शन जो है क्या, यानी धर्म स्थल को देखने के लिए आते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तीर्थ यात्री बोलते हैं। देशों से, विदेशों से क्या तीर्थ यात्री जो क्या करने आते हैं? गंगा घाट के दर्शन करने आते हैं, और भी इसको क्या मतलब दर्शन करने आते हैं। आगे देखिएगा, इस प्रकार जो है पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव, ठीक है, वैभव धारण किया है। बोला इस तरह से जो है पटना जो शहर है, इस तरह से पटना शहर क्या बोला है प्राचीन काल से आज तक, बोला पुराने से पुराने समय से लेकर आज तक क्या बोला है, ये विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे क्या धार्मिक क्षेत्र में, ठीक, औद्योगिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में क्या बोला है, क्षेत्र में वैभव धारण किया है। बोला है जिसमें पूंजीपति रूप जो है संग्रहालय देखने योग्य है। बोला कि निम्न, आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन पूंजीपति देखने योग्य है पटना में, तो या पाटलिपुत्र में, तो ये क्या पूंजीपति जो रूप है संग्रहालय है, जो संग्रहालय है ये देखने योग्य है। पर्यटन जो है मानचित्र पर भी बोला है यह नगर जो है महत्वपूर्ण है। पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा शहर मानचित्र पर भी, निम्न में से कौन सा शहर है जो मानचित्र पर भी यह बोला नगर महत्वपूर्ण है। तो पटना जो शहर है, पाटलिपुत्र जो महानगर है, यानी शहर है, ये मानचित्र यानी माप यानी जो मानचित्र यानी मैप जिसको हम लोग नक्शा कहते हैं, उस पर भी क्या ये महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी सेतु पटना के, महात्मा गांधी जो सेतु, महात्मा गांधी सेतु जो पटना से वैशाली जिले को जोड़ने के लिए गंगा नदी तट पर जो उत्तर दक्षिण की दिशा में बना हुआ पुल है। बोला क्या यह जो है गांधी सेतु, यानी आपसे पूछे जाए कि पटना के गंगा नदी पर कौन सा सेतु है, तो महात्मा गांधी गांधी सेतु है, ठीक है, गांधी सेतु है। आपसे पूछे एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, यानी कौन सा है, तो गांधी सेतु है, ठीक है। यह वैशाली जिले को जोड़ने के लिए जो है क्या गंगा नदी पर जो है उत्तर की दिशा में क्या बनाया गया एक पुल है। यह दुनिया का सबसे लंबा पुल है। यह जो दुनिया का सबसे लंबा पुल है, यह नदी पर जो है बना एक क्या, यह नदी पर बना क्या सड़क पुल है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना है 5750 मीटर है, जिसकी लंबाई कितना 7550 मीटर है। तो चलिए फटाफट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप रेडी हो जाइए। पहला क्वेश्चन में आपका कहा गया है जो, ठीक है, 22 क्वेश्चन है। सबसे पहले बता दो आपको 22 क्वेश्चन में आप 22 का 22 ही सही करेंगे। आप यदि सही से सुने हैं तो 22 का 22 ही सही करेंगे। कहा गया एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है, तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु जो है गांधी सेतु। अगला क्वेश्चन में है यूनान का राजदूत कौन है, तो यूनान का राजदूत हम किसको बोले, मेगास्थनीज बोले, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला बोला कितना 28 में पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, जो पाटलिपुत्र है ये बिहार राज्य की राजधानी है। अब पूछेगा महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, तो जो मंदिर है ये पटना में यानी पाटलिपुत्र में ही स्थित है, ठीक है। ऑप्शन पटना सी हो गया। बोला नगर की पालिका देवी कौन है, जो उस महानगर था यानी पाटलिपुत्र जो नगर था उसकी पालिका कौन है, तो पटन देवी उसका पालिका होगा, ऑप्शन सी हो गया। कुमोदी महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता था, तो कुमोजी महोत्सव जो है मौर्य काल में, ठीक है, वैशाली जिले में नहीं बल्कि पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा बोला व्यवस्था उत्कृष्ट था यानी उत्तम था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या था, परफेक्ट था।
पाटलिपुत्र का नाम जो है क्या नामांतर क्या है, पाटलिपुत्र जो उसका नाम, उनका नामांतर क्या है, तो क्या हरिपुर है, हरिहरपुर, हाजीपुर है, या पाटलिपुर है, या कुसुमपुर है। ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल सही है, कुसुमपुर का पुष्पशिला गया है। बोला कुट निम्नता के रचनाकार कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, बोला क्या समुद्रगुप्त है, या दामोदर गुप्त है, या चंद्रगुप्त है, या मेघस्थानीज है, तो इसका चंद्रगुप्त होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक था, तो मौर्य काल का, मुगल काल का, परामर्शक, इसमें से होगा क्या मौर्य काल का। आपसे पूछा सिखों का 10वां गुरु कौन था, जो सिख उसका 10वां गुरु कौन था, तो गुरु गोविंद सिंह था, या अर्जुन देव था, तो क्या था, गुरु गोविंद सिंह था। अगला क्वेश्चन पूछेगा पाटलिपुत्र का बुद्ध काल, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल जो है में नाम क्या था, तो बुद्ध के काल में क्या नाम था इसका, पटना था, या पाटलीग्राम था, या पाटलीग्राम, जो ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल आपका सत्य होगा। पटना के किस दिशा, पटना की किस दिशा में, ठीक है, गंगा नदी प्रवाहित हो रही थी, तो पटना के उत्तर दिशा में, पटना की किस दिशा में, उत्तर दिशा में। ठीक है, कहाँ गया उत्तर दिशा में क्या नदी मतलब प्रवाहित हो रही थी। किस काल में पटना का नाम जो है पाटलिपुत्र पाटलीग्राम था, तो बुद्ध के काल में वह नाम जो है ये था। ठीक है, अगला पूछ सकता है गोलघर कहाँ अवस्थित है, तो गोलघर पटना में अवस्थित है। लगता है वोल्टेज जो है बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा थोड़ा सा धुंधला सा लग सकता है। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, जो पाटलिपुत्र उसका इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। मैं एक बार देख लेता हूँ कितना। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला सा लगेगा क्योंकि जो है लाइन का वोल्टेज बहुत कम हो चुका है। किस काल में जो पटना, ठीक है, नाम प्रसिद्ध हुआ था, जो किस काल में, मतलब मध्य काल में। ठीक है, किस काल में, मध्य काल में जो है पटना का पतन हो चुका था। ठीक है, और पतन शब्द से ही जो है पटना का मतलब क्या हुआ था, प्राचीन हुआ था। इन मध्य काल, ऑप्शन जो बी हो जाएगा। अगला बोला है गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, गांधी सेतु जो है पुल है कहाँ, पाटलिपुत्र यानी पटना में अवस्थित है। नंबर कितना 15 हो गया। पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति है, पटना जो शब्द किससे, ठीक है, पतन से, यानी पतन तांत जो है क्या, पतन, ऑप्शन जो इसके आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला पाटलिपुत्र के किस महापुरुष की, मतलब पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थल है, तो गुरु नानक का। किसका, गुरु नानक का। ये क्या सर गुरु गोविंद का क्या होगा, सूर्य जो ऑप्शन जो सी हो गुरु गोविंद सिंह का, क्योंकि ये सिखों का 10वां गुरु। ठीक है, क्या सिखों का 10वां गुरु है। हम लोग करेंगे सब्जेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सप्ताह का जितना सारा सब्जेक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ 7 गो सब्जेक्ट क्वेश्चन है, ये 7 में से अभी देख लेते हैं। तो इनसे बाहर जाने का कोई चांस नहीं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे, क्योंकि जो है ठीक है पूरे टॉपिक से जितना सारा है पूरा सिर्फ यही है। पहला क्वेश्चन में है पाटलिपुत्र वैभव जो होता है पाठ का 5 वाक्य में परिचय दीजिए। कह रहा है कि पाटलिपुत्र वैभव जो पाठ है, इस पाठ का परिचय जो है कितना 5 वाक्य में उसका परिचय देना है। ठीक है, तो क्या दीजिए, यह बिहार राज्य की राजधानी, बोला क्या इसमें बिहार राज्य की राजधानी पटना, ठीक है, पटना के प्राचीन क्या महत्व का निरूपण करने के साथ साथ जो है, बोला पटना जो है उसका प्राचीन निरूपण करने के साथ साथ जो उसका ऐतिहासिक, बोला क्या बोले परंपरा से आधुनिक राजधानी, ठीक है, तो प्रसिद्ध स्थलों से, स्थलों का जो प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया है। तो प्रसिद्ध स्थल है उस स्थल का भी निरूपण किया है। इस पाठ को जो है बोला क्या कांठग्रह, जो कांठग्रह, ठीक है, करके जो छात्र किसी, ठीक है, वाक्य प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो अगला चलेंगे हम लोग का कवि, बोला दामोदर गुप्त के अनुसार जो है पाटलिपुत्र कौन कैसा नगर है। कह रहा है कि कवि जो दामोदर गुप्त था उसके अनुसार यानी पाटलिपुत्र जो कैसा मतलब शहर है उसने कैसा बताया था। तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार जो है पाटलिपुत्र ग्राम जो है बोला महानगर पृथ्वी पर बसे एक, ठीक है, नगरों में से श्रेष्ठ है। यानी पाटलिपुत्र जो नगर था, महानगर जो है क्या पृथ्वी पर बसे सर्वश्रेष्ठ जो नगरों में से क्या एक नगर है। यहाँ जो क्या बोला है, ठीक है, सरस्वती के वंशज यानी जो है विद्वान लोग बसते हैं। बोले सरस्वती जो है उसके वंशज यानी जो है विद्वान लोग बसते हैं। ठीक है, कवि ने इससे बोला महा, ठीक है, नाहर की जो तुलना होते हैं इंद्र नगरी से की। बोला क्या कवि ने जो है इससे महानगर पाटलिपुत्र जो महानगर है इसकी जो मतलब क्या व्याख्या की है, क्या इंद्र नगरी से, इंद्र की नगरी से की है। ठीक है, पाटलिपुत्र को शिक्षा जो है अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। जो पाटलिपुत्र शहर है इसको शिक्षा का बड़ा केंद्र यानी शिक्षा का जो केंद्र क्यों माना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। राजशेखर रचित जो है काव्य सीमांसा काव्य में से हमें यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का, जो पाटलिपुत्र है शिक्षा का क्या एक प्राचीन केंद्र था। उसका कहना था कि शिक्षा का ये जो क्या प्राचीन केंद्र था, एक केंद्र था। यहाँ बहुत सारे व्यक्ति जो क्या शिक्षा प्राप्त के जो क्या प्रख्यात बने थे, विख्यात बने थे, प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, यहाँ संस्कृत के अनेक जो विद्वान हुए। यहाँ जो है जैसे पाणिनि हो गया, पिंडल हो गया, वरुचि हो गया, ये क्या पतंजलि हो गया, ये तीनों के तीनों ये सभी के सभी व्यक्ति जो क्या यहाँ पर के जो है विख्यात बने यानी फेमस बने यानी प्रसिद्ध हुए। ठीक है, ये परीक्षा जो है यहीं से ली गई थी और यहीं से उन्होंने क्या प्रख्याति पाई थी। इसलिए जो क्या जो पाटलिपुत्र है उसको क्या शिक्षा का केंद्र माना जाता है। नंबर 4 में
चंद्रगुप्त मौर्य तथा जो है चंद्रगुप्त मौर्य तथा जो है अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? बोले चंद्रगुप्त जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था और जो है उसके साथ साथ जो क्या बोला है अशोक के शासनकाल था, उस समय जो पटना का स्थिति था कैसा था, ये पटना नगर कैसा था उसके बारे में बताने बोला है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब क्या शासनकाल था उस समय जो है पाटलिपुत्र जो है उसका रक्षा व्यवस्था है बहुत ये मजबूत, काफी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था, वो जो नगर था बहुत ही सुंदर था। अशोक के जो शासनकाल में इस नगर का वैभव जो है जब अशोक का शासनकाल है ना, जब अशोक का शासनकाल आया तो इस नगर का वैभव जो है अधिक स्मृति हुआ, सुंदरता में काफी बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, सुंदरता क्या काफी बढ़ोतरी हुआ। नंबर 5 है, 5वां क्वेश्चन है सिख जो है संप्रदाय के लोग सिख संप्रदाय के लोगों के लिए जो है पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? बोला सिख संप्रदाय जो लोग है उनके लिए पटना नगर जो क्यों महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा। बोला सिख संप्रदाय लोगों के लिए प्राचीन काल यानी प्राचीन जो पटना है नगर से पूजनीय है। बोला सिख संप्रदाय जो लोग है वहाँ का जो है उस संप्रदाय के लोगों के लिए जो है प्राचीन जो पटना है एक ये जो स्थल है, ये जो नगर है उसके लिए पूजनीय है, यानी पूजने लायक है, पूजते हैं स्थल। ठीक है, अवस्थित है, पूजनीय अवस्थित है। यहाँ अनेक जो है यहाँ जो क्या हुआ अनेक है सॉरी यहाँ जो उनके जो 10वें गुरु थे, 10वें गुरु गुरु नानक सिंह जी का क्या हुआ जन्म था। ये जो मतलब क्या ये जो स्थान है गुरु नानक जी का, ये क्या उसका जो 10वां जन्म स्थान है उसका जो सॉरी उसके क्या था 10वां गुरु गोविंद सिंह जी था उसका क्या था ये 10वां ये गुरु का ये जन्म स्थान था। इसलिए बोला यह जो क्या जो स्थल है बोला उन समुदाय के लोगों के लिए क्या पूजने हैं और पूजे जाते हैं। अगला 6 नंबर हो गया, लेखक जो है पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहता है? जो लेखक है पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहता है? तो ध्यान दीजिए, लेखक का कहना है, जो लेखक है उसका कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र जो है एक महानगर था। जो क्या था, लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में प्राचीन काल है उसमें पाटलिपुत्र जो था क्या था एक महानगर था। ठीक, महानगर था। यहाँ शिक्षा वैभव और जो क्या बोला समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी जो स्थिति क्या ठीक नहीं थी। मध्यकाल जो था इसका क्या जो है पटना शहर का पतन हो चुका था, यानी बर्बाद हो चुका था, स्थिति नहीं थी। मुगल काल में ठीक है, मुगल काल में इस नगर का पुनः क्या बोला उद्धार हुआ। जिससे मुगल का काल आया था उसका फिर से क्या इससे महानगर का फिर से क्या हुआ उद्धार हुआ। ठीक है, उद्धार हुआ। ठीक है, तो अंग्रेजी शासनकाल के समय जो है क्या लेकर जो है वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक क्या विकास हो रहा है। ठीक है, बोला है तब से लेकर आज तक क्या इस समय इससे जो है क्या नगर जो है उसका लगातार विकास हो रहा है। तो लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार नगर रहा है। तो लेखक जो है उसके विचार से हम देखेंगे, लेखक के विचार से देखेंगे तो प्राचीन काल से आज तक जो पटना है, प्राचीन काल से आज तक जो पटना है, ठीक है, पाटलिपुत्र में पटना है किस प्रकार का नगर रहा है। ठीक है, तो लेखक के विचार के अनुसार पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से आज तक ठीक है बोला राजनीतिक, धार्मिक और जो है औद्योगिक और जो शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव धारण कर रहा है। मतलब वैभव धारण करता है यानी क्या अच्छा बन रहा है। और जो यहाँ उनका जो है संकलित रूप से क्या समृद्ध रूप से क्या बोले दर्शन किया जा सकता है। यहाँ के लोगों के उत्सव मनाते हैं, लोग जो है उत्सव मनाते हैं। पाटलिपुत्र वासी जो है क्या पटन देवी की पूजा भी करती है, क्योंकि जो है क्या थे पटन देवी का ये क्या पालिका थे, पालन करता थे। नंबर अगला में है 8 में क्या बोला है 8 क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में है, उसका जो प्रसिद्ध है ख्याति जो है किस रूप में है। तो आंसर कह रहा है ठीक है, कह रहा है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में बोला है ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम जो है कुसुमपुर। सॉरी, जब प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में बोला प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र जो ना उसका नाम क्या था पुष्पपुर था और कुसुमपुर माना जाता था। ठीक है, कुसुमपुर और पुष्पपुर माना जाता है। ठीक है, इस नगर को जो है इस नगर के समीप जो है ठीक है पटल जो है पाटल पुष्प का क्या उत्पादन होता था, यानी गुलाब पुष्प का क्या होता था उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी बोला यहाँ ठीक है पाटल पुष्प से ही, पाटल पुष्प से है। ठीक है, पुष्प की जो है पल्लवित होने से क्या हुई है, ये बोला है यहाँ जो क्या उस स्थल पर जो पाटल पुष्प का एक जो पाटल जो पुष्प था उसके खिलने से उसके उत्पादन ज्यादा होने से क्या पाटलिपुत्र नाम पड़ा था। और पटना जो नाम पड़ा था क्या पटना जो पाटलिपुत्र शहर जो उसका पतन के कारण जो है पटना नाम पड़ा था। तो प्यारे बच्चों ये जो है पूरा का पूरा जो है क्या पाटलिपुत्र वैभव जो संस्कृत का दूसरा चैप्टर था पाटलिपुत्र वैभव जो आपका समाप्त हुआ। ठीक है, पूरा हम लोग क्या जो है निबंध भी पढ़े हिंदी के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़े और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़े। अंततः
पूरा मिलाकर यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि खराब लगा फिर भी क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा कुछ, और जो अच्छा लगा उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कुछ डालिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग क्या इससे वीडियो से लेते हैं विदा, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियोस में, ठीक है, अगले क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एवं जय भारत। आपका दिन क्या पूरा शुभ।